1990 से शिव कार्य हमने शुरू किया था। बिहार की राजधानी पटना शहर से, वहाँ मैं दंडाधिकारी था पटने का। उन्नीस साल हो गए ना, क्या सर? 29 साल हो गए, 29 साल हो गए। पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, शिव शिष्यता में आदमी गुरु नहीं है। शिव शिष्यता में इंसान आदमी गुरु नहीं है। शब्द ही बोलता है शिव शिष्यता, यानी भगवान शिव की शिष्यता। यहाँ गुरु हम लोगों के हैं भगवान शिव। यहाँ किसी को गुरु मत मानिएगा, गुरु मत समझिएगा। शिव शिष्यता में सभी शिष्य हैं, सभी भाई बहन हैं। गुरु तो एक है, जो महादेव है, जो शिव है। और शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु चर्चाओं में उपदेश नहीं दिए जाते। यहाँ उपदेश नहीं दिया जाता। हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वह जो महादेव है, वह जो शिव है, जिसकी पूजा इस देश के बड़े भूभाग में हजारों साल से हो रही है, जो घर घर का बाबा है। आप लोग भी जानते होंगे, बिहार में तो ये कहावत प्रचलित है, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। शिव घर घर के बाबा, चंदा मामा सबके मामा। यानी बाबा तो वो है, और पोतों को और पर पोतों को या फिर नीचे बाबा की संपत्ति में सुख भोगने का अधिकार है। भारत का कानून भी कहता है। और हम लोग ले भी रहे हैं, हवा उसकी, जमीन उसकी, पेड़ उसके, नदियां उसकी, समुद्र उसके, सब कुछ उसका, हम उसके, तो भोग भी रहे हैं। हमने कहा कि उसी बाबा से सीखने की कोशिश करो, तो उसी महादेव से सीखने की कोशिश की जाए। मैंने कोशिश की थी, आपको मंडल सर ने बताया कि 15 साल तक मैं भी बचपन से भटकता रहा। मेरे फादर एसडीओ थे, उनको खराब लगता था कि बच्चा मेरा, बड़ा बेटा है, श्मशान में घूमता रहता है। 15 साल भटकने के बाद तरह तरह की क्रिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के साधु, तरह तरह का घोरी। अफसर का बेटा था, छूट तो इतनी थी ही, सम्मान भी था। एक दिन श्मशान में बैठ के मैं सोच रहा था कि इतने साल तो मैंने बर्बाद कर दिए। पढ़ाई भी छूटी, पढ़ाई में मन कम लगेगा। रात भर मसान में कोई रहेगा तो पढ़ेगा क्या हो। एक मेरे मन में ख्याल आया, देखिए शिव शिष्यता है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहता। शिव शिष्यता क्या है ये इसको देखिए। आरा के गांग, आरा एक जिला है, भोजपुर एक जिला है बिहार का, पटना से सटा हुआ। वहाँ एक श्मशान में मैं रात के करीब 12-1 बजे बैठ के सोच रहा था। नदी थी, बैठ के सोच रहा था। श्मशान तो अंधेरा होता ही है, कोई आदमी होता नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि गुरु भगवान होता है, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है। बस एक बात आ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मेरे आसपास कोई कुछ नहीं है। नदी है सामने, श्मशान का सन्नाटा है, अंधेरा। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है
सभी कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं? और हमने सोचा कि अब हम भगवान को गुरु बनाएंगे। अकेले बैठ के हम सोच रहे हैं भगवान को गुरु बनाएंगे। 1974, शायद बहुत लोग उसमें उस समय पैदा भी नहीं होंगे आप लोग। मैं पटना यूनिवर्सिटी में कानून का विद्यार्थी था, लॉ का। और जब मैंने सोचा कि मैं भगवान को गुरु बनाऊंगा, तो भगवान की तो कोई छवि मेरे दिमाग में थी नहीं, मैं तो श्मशानी था। मेरे पिताजी मेरी माँ को कहा करते थे, वो बिहार के टॉपर थे, मेरी माँ को मेरे पिताजी कहा करते थे, अब दोनों नहीं है, कि जानती है मलकिनी, शिव को भगवान कहा जाता है भारतीय किताबों में। तो मैं गुजरता रहता था तो सुनता रहता था, हमको मतलब कुछ था नहीं। शिव को भगवान कहा जाता है, वह तो मैं अब मैं भी खुद समझा लूंगा कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, और ईश्वर को शिव कहा जाता है। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, खाली यही सुन रखा था मैंने कि शिव को भगवान कहा जाता है। तो जैसे मेरे दिमाग में आई ये बात कि मैं अब भगवान को गुरु मानूंगा, अब इंसान को मानूंगा ही नहीं, तो शिव मेरे दिमाग में आए। कहे बाबूजी तो कहते हैं कि शिव ईश्वर का नाम है। मैंने शिव को गुरु मान लिया उसी क्षण। नवंबर का महीना था, देखिए आज 30 नवंबर भी है, तिथि तो याद नहीं है, यही महीना था वो। और यहाँ तो ठंड पड़ती नहीं है, उस इलाके में थोड़ी ठंड आ गई। और मैंने शिव को गुरु मान लिया, सो मोटो, मैंने हिंदी बोलूं तो अपने मन से। किसी ने हमको नहीं बताया, ना मैं जानता था कि शिव गुरु है, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने मान लिया। आगे की घटनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि मात्र एक ख्याल, मात्र एक विचार मेरे मन में उठा था 1974 के नवंबर में। मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और उस ख्याल पर मैं खड़ा रह गया, उस विचार पर मैं खड़ा रह गया। और आगे की घटनाओं ने ऐसा मोड़ दिया। आपको तो विश्वास भी है शिव पर। मैंने तो क्रिया खाई थी कि 3 काम मैं नहीं करूंगा। आप आसमान से उतरेंगे जैसा फोटो में दिखते हैं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में आइएगा और कहिएगा मैं ही महादेव हूं, मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा। और उसी समय ये क्रिया भी हम खाए थे। और तीसरी शर्त मैंने बनाई थी कि जब गुरु ही बदल लिया, जब मास्टर मेरा बदल गया, तो पहले का मास्टर साहब का पढ़ाई कौन सी पढ़ना है। और मैंने छोड़ दिया, छोड़ भी दिया, उसी क्षण से छोड़ दिया। आगे की घटनाओं ने मुझको 8 साल में बताया। 8 साल तक मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता था। अरे डिप्टी कलेक्टर था, ये काम करना ही है, कचहरी जाना ही है, ये करना वो करना, वो करता था। अपनी पत्नी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 साल तक मैं चुप रहा। मुझको लगता था कि आदमी धोखा देगा तो उसको पकड़ के चारों गाड़ियों देंगे, सारा ये महादेव धोखा देगा तब क्या करेंगे। इसलिए मैं बोलता ही नहीं था कि ना, बोल पे नहीं करेंगे। और मंडल सर ने बताया कि जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था और पुराने मित्र मेरे श्मशानी आए मिलने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है। हम कह रही साला, हम तो जानबे न, हम किसी को बोल भी नहीं किए, इसको कैसे मालूम है कि शिव गुरु है। तब उन लोगों ने बताया कि किताब में तो लिखा हुआ है कि शिव गुरु है। तब माथा पीटा, जब किताब में लिखा हुआ है कि शिव गुरु है, घर में लईका, नगर में ढिढोरा, साला महादेव घर घर का बाबा है, और तब कहाँ पर हुआ रहे हैं लोग भाई।